हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपका जो है अध्ययन चल रहा है, बुक चल रही है अपने पाठ्य पुस्तक क्षितिज हिंदी की क्षितिज भाग 2 हमने पाठ्य पुस्तक प्रारंभ की थी और इस क्षितिज भाग 2 के गद्य भाग से हमने सबसे पहले प्रारंभ किया था। तो हम इसमें गद्य भाग जो है हमारे चल रहा है। गद्य भाग में हमने जो प्रारंभ किया था वो था प्रेमचंद, और प्रेमचंद का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दो बेलों की कथा, यानी अध्याय चल रहा है अपने दो बेलों की कथा, यानी दो बेलों की कहानी। तो इसमें अपन ने पूर्व कक्षाएं जो हैं उनमें परिचय, लेखक परिचय, पाठ परिचय और अध्याय पढ़ लिया था। आज इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। जहां मैंने निशान लगाया था पेज संख्या 7, वहीं से आगे बढ़ेंगे। पेज संख्या 7। अब देखो आगे, झुरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। देखो झुरी ने क्या किया था कि अपने जो बेल थे उन बेलों की गोई यानी जोड़ी, मैंने कभी शब्द आपको पहले लिख दिए थे पूर्व कक्षा में कि जो जोड़ी थी उसको अपना साला गया जो था, साला यानी अपनी पत्नी का जो भाई जो था गया, उसको दे दिए थे। अब गया बेलों को ले गया, लेकिन बेलों ने क्या सोचा, बेलों की जोड़ी ने सोचा, हीरा और मोती ने, कि हमें तो क्या किया है, झुरी कांची जो अपना मालिक है उसने हमें बेच दिए। तो उन्होंने क्या किया, रात के समय उन्होंने अपनी रस्सियां तोड़ाई और वो दौड़ते हुए रात को हुए कहाँ पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। तो सुबह जब प्रातःकाल को देखा, तब प्रातःकाल झुरी उठा तो उसने देखा कि उसको दोनों बेल सामने खड़े थे और उनके मन में जो है असंतोष पूर्वक प्रेम जो है वो दिखाई दे रहा था। असंतोष इसलिए कि हम इतना काम करने पर भी मालिक ने हमें क्यों बेच दिया था, तो ऐसा असंतोष रूपी प्रेम जो है दिखाई दे रहा था। अब देखो आगे, झुरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। गदगद हो जाना, प्रसन्न हो जाना। तो झुरी जो था वो बेलों को देखकर, उसने अपने बेलों को देखा और बेलों को देखकर क्या हो गया, गदगद हो गया, यानी कि प्रसन्न हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा दिया और वह दौड़ा और दौड़कर उन्हें क्या किया, अपने गले से लगा लिया, यानी उन्हें प्रेम करने लगा। प्रेमालिंगन और चुंबन का वे दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन यानी प्रेम प्लस आलिंगन, यानी प्यार से गले लगा लेना, आलिंगन करना यानी गले लगा लेना। तो उन्होंने क्या किया, उस झुरी ने अपने दोनों बेलों को प्यार से गले लगा लिया और चुंबन और चूमने लगा। वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। ये दृश्य बड़ा ही मनोहर यानी बड़ा ही सुंदर, मन को अच्छे लगने वाला, मन को हर लेने वाला, मनोहर का मतलब होता है मन का हरण कर ले जो, वो मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। अब घर और गांव का मतलब है घर में जितने भी लोग थे वो, और गांव के आसपास के जो आस पड़ोस के लोग थे वो सभी, वो लड़के वहां जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। सभी तालियां बजाने लगे और हीरा और मोती जो दोनों बेल थे उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। कि गांव के इतिहास में, कि गांव का आज तक का जो इतिहास था उसमें यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर, अभूतपूर्व जो इससे पूर्व नहीं हुई हो, यानी ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी थी, अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी, लेकिन महत्वपूर्ण तो थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। बाल सभा यानी बच्चों की जो सभा थी, उन बच्चों की एक सभा, एक समूह ने यह निश्चय किया कि दोनों पशु वीर, कि दोनों जो पशु जो वीरता दिखाई है उन पशु वीरों को अभिनंदन पत्र, अभिनंदन यानी प्रशंसा, एक प्रशंसा के लिए जो पत्र दिया जाता है किसी के सम्मान हेतु, वो अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां ले आया तो बालक क्या करने लगे, अभिनंदन पत्र देने के लिए बदले में, अभिनंदन पत्र के लिए, कि कोई तो अपने घर गया दौड़कर रोटियां ले आया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, यानी सभी बच्चे अपने अपने घर से उनको अभिनंदन, उनका स्वागत करने के लिए जो है, कोई तो घर से रोटियां लेकर आया, कोई गुड़ लेकर आया, कोई चोकर खाने के लिए आता है तो वो चोकर लेकर आया, और कोई भूसी जो था वो लेकर आया। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, पेज संख्या
यानी पेज संख्या 8 पर, पेज नंबर 8। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। अब उनमें से एक बालक जो था, उस एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे, कि इस प्रकार के बैल तो किसी के पास में ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, दूसरे ने साथ दिया कि इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए, कि इतनी दूर जाने पर भी वापिस दोनों रात को ही अकेले चले आए, क्योंकि दोनों ने रस्सियां तोड़ाई और रात को वापिस आ गए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। अब तीसरा जो बालक था वो बोला कि ये बैल नहीं है भाई, ये तो कोई उस जन्म यानी पिछले जन्म के क्या है, आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। इस बात का जवाब, प्रतिवाद यानी इस बात के बदले में दूसरी बात का जवाब देना, यानी एक बात के बदले में दूसरी बात का जवाब देना, प्रतिवाद। तो इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हो, यानी कोई इस बात का जवाब ना दे सका। झुरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अब झुरी की स्त्री यानी पत्नी, कि झुरी की जो पत्नी थी, झुरी किसान की जो पत्नी थी, उसकी पत्नी ने जब बैलों को द्वार पर यानी दरवाजे पर जब देखा तो जल उठी, तो वो क्रोधित हो गई, नाराज हो उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम ना किया और भाग खड़े हुए। और वो क्या बोली कि कैसे नमक हराम बैल हैं, जो अपने मालिक का नमक का कर्ज भी नहीं चुकाते। मालिक लेकर गया, एक दिन भी वहां नहीं रुके बैल, और एक दिन भी वहां काम नहीं किया और भाग खड़े हुए, यानी भागकर यहाँ आ गए, क्योंकि उसका भाई, झुरी की पत्नी का भाई तो लेकर गया था, तो वापस वहां से आ गए, तो वो नाराज हुई। झुरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका, नमक हराम क्यों है। अब झुरी जो था वो अपने इन बैलों पर यह आक्षेप यानी ये धब्बा, ये इस बात का दाग जो था वो जो है ना सुन सका कि उन्हें नमक हराम क्यों कहा जाए। उसने पूछा, नमक हराम क्यों, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। झुरी ने कहा, क्या कहा, झुरी ने कहा कि चारा दाना ना दिया होगा तो बेचारे क्या करते। स्त्री ने रोग के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो। अब पत्नी जो थी उसने बड़े रोग यानी बड़े प्रभाव के साथ में रोग जमाते हुए कहा कि बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, यानी क्या तुम ही बैलों को खिलाना जानते हो क्या, दूसरे तो सब भूखे ही रखते हैं। ऐसा थोड़ी कि मेरा भाई ले गया और उनको भूखा मारा होगा, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं कि बस तुम ही खाना खिलाते हो, बाकी तो क्या करते होंगे, पानी पिला पिला कर ही रखते होंगे। झुरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। अब झुरी जो था उसने चिढ़ाया, अपनी पत्नी को चिढ़ाने के हिसाब से बोला कि चारा मिलता तो क्यों भागते, कि अगर इनको चारा मिलता तो ये क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। अब स्त्री यानी पत्नी जो थी उसके स्वभाव, पत्नियों का स्वभाव, उसके स्वभाव उसको चिढ़ गई और क्या बोली कि भागे इसलिए कि वे लोग जो है तुम जैसे बुद्धुओं की तरह, तुम जैसे बेवकूफों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, यानी प्यार प्रेम नहीं करते हैं। खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं, कि जैसे खिलाते हैं तो वैसे रगड़कर यानी बहुत ही मेहनत के साथ में क्या करते हैं, जोतते भी हैं, यानी उनके खेत में जोत कर उनसे काम भी लेते हैं। ये दोनों टेढ़े कामचोर भाग निकले, और तुम्हारे बैल अपने पति को बोलने लगी कि तुम्हारे बैल तो कैसे टेढ़े, कामचोर है, इनको काम करने में जोर आता है, इसलिए क्या है, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली में चोकर मिलता है, और अब देखती हूँ कि कहां से इनको खाने की जो खली है उसमें चोकर, जो कि खाने के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, तो वो कहां से मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। और झुरी की पत्नी ने क्या कहा, उसने कहा कि अब इनको क्या मिलेगा, सूखा भूसा मिलेगा, उसके सिवा और कुछ भी ना दूंगी, खाए चाहे मरे, चाहे ये खाए और चाहे मरे। अर्थात कहने का तात्पर्य, झुरी की पत्नी
उन बेलों के वापस लौट आने पर या भाग आने पर नाराज हुई, क्रोधित हुई, क्योंकि कारण ये था कि उनका झुरी का भाई जो था वो इन बेलों को अपने खेतों में काम करने के लिए ले गया था। लेकिन बेल जो है एक दिन भी वहां नहीं रुके और वहां से लौट आए, इसलिए झुरी की पत्नी उन बेलों के ऊपर क्रोधित होने लगी। वही हुआ, मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई और बेलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। अब हुआ भी वही, मजदूरों को कड़ी ताकीद कर दी गई कि मजदूर जो थे उनको कड़ी ताकीद का मतलब है निर्देश दे दिए गए। मजदूर जो थे उनको कड़े निर्देश दे दिए गए, ताकीद का मतलब है निर्देश दे देना, तो कड़े निर्देश दे दिए गए कि बेलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। लिख देता हूं आपके में ताकीद, एक तरीके के निर्देश जो है वो दे दिए गए। ताकीद का मतलब है निर्देश, एक तरीके के निर्देश दे दिए गए, ताकीद कर दिया गया, उनको पाबंद कर दिया गया। हम पाबंद भी कह सकते हैं इसको, मैं क्वेश्चन में लिख देता हूं, निर्देश या पाबंद भी कह सकते हैं इसको, है ना। तो ताकीद कर दिया गया, यानी पाबंद कर दिया गया, निर्देश दे दिया गया कि बेलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, कि ये बेल जो है इनको क्या दिया जाए, केवल मात्र सूखा भूसा ही दिया जाए। बेलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका। अब बेल जो थे उन्होंने नाद में खाने के लिए मुंह डाला तो कैसा लगा उनको, फीका फीका, क्योंकि खाली भूसा था, चोकर उसमें नहीं था, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, ना तो खाने में कोई चिकनाहट थी ना कोई रस यानी आनंद। क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अब खाने में आनंद नहीं आया तो क्या खाए, आशा भरी आंखों से, यानी कोई आशा से, आशा की भरी हुई आंखें, उनको ये आशा दरवाजे की तरफ देखने लगे कि अभी हमारे लिए कुछ आएगा, तो आशा भरी आंखों से द्वार यानी दरवाजे की तरफ ताकने लगे, यानी कि देखने लगे। झुरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। अब झुरी जो था, झुरी ने अपने मजदूर से कहा, क्या कहा कि उसने अपने मजदूर से कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। खली जो होती है भाई तेल, जैसे तिल्ली का तेल निकलता है तिल में से, तो उसकी बची हुई भूसी होती है वो खली होती है। सरसों में से जब तेल निकल जाता है तो बची हुई जो भूसी होती है वो खली, तो कहते हैं, बोलता है भाई खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। मजदूर ने जवाब दिया कि मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुराकर डाला। अब झुरी ने क्या कहा मजदूर से, भाई ऐसा कर चुराकर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, कि मैं डाल तो दूंगा लेकिन बाद में तुम भी क्या है उन्हीं की सी कहोगे, यानी उनकी ही बातों में हाँ करोगे। ठीक है भाई, ये आपका यहाँ तक एक दृश्य जो है समाप्त हो जाता है और अपन आ जाते हैं पेज संख्या 9 पर, दृश्य संख्या 2, यानी एक दृश्य पूर्ण हो गया है। इस यहाँ तक के दृश्य में हमने सबसे पहले यहाँ तक के दृश्य प्रारंभ से लेकर अभी तक हमने पढ़ लिया है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था, मैं आपको थोड़ा सा चाहो तो एक बार फिर डिटेल लिख देता हूँ कि एक कृषक था जिसका नाम था झुरी, यानी बेलों को जो पालता था उसका नाम क्या था, झुरी। ये किसान है, ठीक है, झुरी एक किसान है और इसके पास क्या है, बेल है जिनके नाम है हीरा और मोती। क्या नाम है, हीरा और मोती, दो बेल थे, हीरा और मोती, ठीक है, हीरा मोती ये दो बेल थे और गया इनको ले गया था। ठीक है, 3 पात्र हमारे आगे, पात्रों के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना भाई। तो अब ये समझ लो कि झुरी कांची एक किसान था जिसके पास में पछाई जाति के, पछाई एक जो है बेलों की जाति है, उसके हष्टपुष्ट 2 बेल थे, हीरा और मोती। दोनों बहुत प्यार से रहते थे, दोनों बहुत हष्टपुष्ट थे और दोनों के अंदर भाईचारा बहुत ज्यादा था इन बेलों के अंदर। अब एक बार की बात है कि जो है
जूली ने अपना साले जो थे गया, उसको ये बेल काम के लिए दे दिए, लेकिन वहां से ये बेल रात को जो है जाते नहीं थे और जैसे जैसे गए तो रात को वापस रस्सियां उड़ाकर लौट आए। तो इस बात से जूली की पत्नी जो है नाराज हो गई और उनको भला बुरा कहने लगी और उनको खाने के अंदर खली आदि डालना बंद कर दी। इसमें हमारे 3 पात्र आ गए। जूली एक किसान है, ये एक किसान है, जूली के बेल हैं दोनों, और ये जूली का साला। ठीक है, ये आप समझ लेना इसके बारे में थोड़ा सा, ताकि आपको ध्यान में रह जाएगा। अब हम चलते हैं दृश्य 2। पहला दृश्य समाप्त हो गया है, दृश्य 2 लिखा हुआ है, पेज संख्या है पेज संख्या 9 यानी 9 नंबर पर, पेज नंबर 9 हो गए। देखिए, दूसरे दिन जूली का साला फिर आया। अब जूली का साला यानी गया जो था, ये क्या हुआ, दूसरे दिन ये फिर जूली का साला फिर आया और बेलों को ले चला, और इस बार फिर से उसने क्या किया, बेलों को ले जाने का प्रयास किया। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब की बार उसने क्या किया, दोनों को बैलगाड़ी जो थी उस बैलगाड़ी में जोत दिया, यानी उस बैलगाड़ी में लगा दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। अब देखो भाई, हीरा और मोती दोनों को जोत दिया, तो 2-4 बार मोती जो था, ये मोती जो था, इस मोती ने क्या किया, इसने सड़क की खाई में गाड़ी को क्या किया कि सड़क के पास में खाई खुदी थी उसमें गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। पर हीरा जो था उसने संभाल लिया, क्योंकि हीरा क्या था, वह ज्यादा सहनशील था। हीरा ऐसा था कि वो ज्यादा सहन शक्ति रखता था, तो उसने उसको क्या किया, संभाल लिया गाड़ी को। संध्या समय, संध्या यानी शाम, संध्या कहते हैं हम शाम को, तो शाम के समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। अब घर पहुंच गया घर पहुंचकर उसने क्या किया, दोनों को और ज्यादा मोटी रस्सियों से बांध दिया, और कल की शरारत कि कल वो रस्सियां जो थी वो तोड़ाकर भाग गए थे, तो उसका मजा उनको चखाया, और फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, और उसने भी क्या किया, उनको फिर वही मजा चखाया कि उनको पीटा थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बेलों को खली चूनी सब कुछ दी, और उसके पास अपने खुद के भी 2 बेल थे, तो अपने खुद के बेलों को भूसा, खली, चूनी, जो भी उनके खाने पीने की पूरी चीजें थी वो दी, लेकिन उनको सजापूर्वक क्या दिया, खाली सूखा भूसा डाल दिया। नेक्स्ट देखेंगे अगले निर्देश में, दोनों बेलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। अब दोनों बेल जो थे उनका ऐसा अपमान कभी भी ना हुआ था। जूली उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। फूल की छड़ी से छूने का तात्पर्य क्या हो गया कि वो क्या है, कभी उनको उंगली भी नहीं लगाता था, कभी फूल की छड़ी को भी नहीं छुआता था, यानी कभी उन्हें पीटता नहीं था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार, मुंह से हम आवाज निकालते ना, ऐसे टिटकार करते हैं, ऐसे भगाते हैं, तो टिटकार जो होती है उस टिटकार पर, उसकी आवाज पर दोनों उड़ने लगते हैं, यानी दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते। यही मार पड़ी और यही मार, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ मार पड़ी थी कि यहाँ पर आकर उनकी किसने, गया ने पिटाई की। आहत सम्मान की बेता तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। अब एक तो आहत थे, आहत यानी दुखी, सम्मान की बेता तो थी ही, आहत बेता आहत यानी दुखी, आहत दुखी या पीड़ित जो भी बनते हैं, और सम्मान की व्यथा और सम्मान का दुख तो था ही, उस पर मिला सूखा भूसा, और उस पर भी मिला क्या खाने के लिए, सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई, उन्होंने नाद की तरफ, आंखें हैं जो अपनी आंखें भी ना उठाई, जो नाद खाने के लिए जो बर्तन होता है उसकी तरफ उन्होंने मुंह भी नहीं उठाया। दूसरे दिन गया ने बेलों को हल में जोता। अब दूसरे दिन गया जो था उसने बेलों को हल में जोता, उसने उन बेलों को कहाँ जोता, हल में,
जोता और हल में जोत कर कहाँ ले गया, खेत में ले गया। पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी, लेकिन वो जैसे उनको हलों में जोत कर और खेत में ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। लेकिन दोनों ने कोशिश कर ली थी कि आज हम पाँव ही नहीं उठाएंगे। वो आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। वह मारते मारते थक गया, वो उनको खूब पीट रहा था। पीटते पीटते गया जो ये थक गया था, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। लेकिन दोनों थे कि उन्होंने अपना पैर ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। अब एक बार जब उस निर्दयी ने, निर्दयी जिसको बिल्कुल भी दया ना आती हो, तो एक बार जब उस निर्दयी ने, निर्दयी कौन, गया, उसने क्या किया, हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, हीरा को खूब पीटा, उसकी नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का जो गुस्सा था वो काबू के बाहर हो गया। उसका गुस्सा उसके काबू में नहीं रहा, गुस्सा उसका काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा और वो हल लेकर ही भाग गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। अब जब वो हल लेकर भागा तो हल लेकर भागने से हल में लगी हुई रस्सी, जुआ, जो बैलों के कंधे पर जो रस्सी होती है वो जुआ, जोत जो जोतने के लिए बनी हुई थी वो सब टूट टाट कर बराबर हो गए, यानी सब टूट गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते, लेकिन गले में उनकी बड़ी बड़ी रस्सियां थी, अगर ये ना होती तो शायद वो दोनों पकड़ में भी ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। अब हीरा जो था, उसने, हीरा बिल्कुल सहनशील था, तो उसने मूक भाषा यानी मौन भाषा में कहा कि क्या कहा, कि भागना व्यर्थ है, कि भागना बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब मोती ने उत्तर दिया कि तुम्हारी तो इसने क्या कर दिया था, जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। लेकिन हीरा ने क्या कहा कि अब के और ज्यादा मार पड़ने वाली है, क्योंकि अब दोनों रस्सियां तोड़ाकर भाग तो गए, तो अब के और ज्यादा मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बेलों का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। अब हीरा ने जवाब दिया, मोती ने जवाब दिया कि पढ़ने दो, बेलों का जब जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे, यानी जब बेल ईश्वर ने बना दिया तो मार तो पड़नी है, उससे कहां तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। उन्होंने देखा कि गया दो आदमियों के साथ में, दो आदमियों को साथ में लिए दौड़ा चला आ रहा था। दोनों के हाथ में लाठियां हैं, और दोनों जो आदमी साथ में थे उनके हाथ में क्या थी, लाठियां, यानी लकड़ियां जो थी वो थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा में भी। अब मोती जो था वो थोड़ा चंचल था, उसने कहा, वो सहनशील भी कम था, तो उसने कहा कि कहो तो दिखा दूं कुछ मजा में भी। मोती ने कहा कि अगर तुम कहो हीरा को तो अभी मैं इनको मजा दिखा दूं थोड़ा बहुत। लाठी लेकर आ रहा है, उसने कहा कि वो लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। हीरा सहनशील था, उसने समझाया कि नहीं भाई क्या करो, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। लेकिन मोती ने कहा कि अगर ये मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को तो गिरा दूंगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज संख्या 10, पेज नंबर 10 पर आ जाए आप लोग। अब देखो, हीरा जो था उसने क्या कहा, उसने कहा नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। हीरा ने मोती को समझाया कि नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है कि हम क्या करें कि अपने मालिक पर सिंह चलाएं, उन्हें मार कर गिरा दे, चाहे वो भी कितना ही पीटे, ये हमारी जाति का धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, मोती जो है अपना क्रोध दिल में ही दबाकर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। गया आ गया और दोनों को पकड़कर क्या करने लगा, लेकर चला गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की। ये बात सबसे ठीक या कुशल रही
कि इस वक्त इस बार उसने किसी के साथ मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। अगर वो मारपीट करता तो मोती जो था वो क्रोधित हो सकता था और पलटवार भी कर सकता था। उसके तेवर देखकर गया उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। अब देखो, उसके तेवर, किसके तेवर? मोती के तेवर देखकर गया उसके सहायक, कि गया उसके साथ आने वाले दोनों आदमी ये समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, कि इस समय टाल जाना यानी इस बात को टाल देना ही मसलहत यानी ठीक रहेगा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। आज फिर दोनों के सामने वही सूखा भूसा जो था वो लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। दोनों जो थे वो क्या करें? चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। घर के लोग अपना भोजन जो था वो भोजन करने लगे। तो घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली। उसी वक्त में एक छोटी सी लड़की जो थी वो 2 रोटियां हाथ में लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई, और दोनों के मुंह में खिलाकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों का हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। अब वो छोटी लड़की दोनों के लिए एक एक रोटियां लाई, उनको खिलाई और चली गई। तो उन रोटियों से, वो एक एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती है। भाई दिन भर मेहनत करने वाले बड़े जानवर, एक रोटी से उनका क्या बनता, तो भूख तो उनकी क्या शांत होती। लेकिन पर दोनों हृदय के मानो भोजन मिल गया, पर दोनों का हृदय को, दोनों का हृदय जो था, मन जो था, उनको मानो भोजन मिल गया हो, क्योंकि उसका स्नेह प्रेम देखकर उन दोनों का हृदय में ठंडक पहुंची। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पर भी किसी सज्जन का क्या है? वास। वास मतलब निवास है। लड़की भेड़ों की थी। किसकी लड़की थी? भेड़ों की लड़की। अब एक लड़की बात आ गई है कि किसकी? भेड़ों की लड़की किसकी? भेड़ों की। तो भाई लड़की भेड़ों की थी, उसकी मां मर चुकी थी, और लड़की जो थी उसकी मां नहीं थी। लड़की भेड़ों की थी और उसकी मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे मारती रहती थी, और वो भी बेचारी, उसकी कैसी मां थी? सौतेली मां थी, जो उसको रोजाना क्या करती थी? मारती पीटती रहती थी। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। इसलिए उस लड़की को इन बैलों से एक प्रकार की क्या हो गई थी? आत्मीयता। आत्मीयता यानी प्रेम हो गया था। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, पेज संख्या 11 पर, पेज नंबर 11। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते। अब दोनों दिन भर क्या करते? जोते जाते। जोते जाते यानी कि दोनों को दिन भर हल में जोत कर उनसे काम लिया जाता। डंडे खाते, डंडे से पिटते, अड़ते, अड़ जाते। शाम को थान पर बांध दिए जाते, और शाम को थान का मतलब है भाई स्थान। कौन सा स्थान? पशुओं को बांधना। पशुओं के को कर दो, पशुओं को बांधना। तो क्या हुआ कि शाम को थान पर बांध दिए जाते, कि शाम को जो पशुओं को बांधने का स्थान होता वहां बांध दिए जाते, और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती, और रात होती तो वही बालिका आती और दोनों को एक एक रोटी खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। देखो, प्रेम का इस प्रसाद, कि प्रेम का जो ये प्रसाद था, ये रोटियां जो प्रेमवश वो लड़की खिलाती थी, प्रेम के इस प्रसाद में ये बरकत थी कि मानो 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर, कि थोड़ा थोड़ा सा सूखा भूसा खाने के बाद भी दोनों दुर्बल ना होते थे। दुर्बल यानी कि कमजोर, दोनों दुर्बल
दोनों दुर्बल यानी दोनों कमजोर न होते थे। दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। मगर दोनों की जो आंखें थी और रोम रोम, रोम रोम यानी शरीर का प्रत्येक रोम छिद्र जो होते हैं, एक एक रोम में मानो क्या भरा हुआ था, विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा। फिर एक दिन जो है मोती ने फिर से विद्रोह भाव उसके मन में प्रकट होने लगे और उसने कहा मूक भाषा में, किससे कहा, हीरा से, कि अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो। उसने जवाब दिया, भाई क्या करना चाहते हो, एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। अब जब हीरा ने पूछा भाई क्या करना चाहते हो, तो मोती ने जवाब दिया कि एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो वे प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, वे बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। अब देखो हीरा ने क्या कहा, हीरा ने कहा लेकिन जानते हो कि, लेकिन तुम ये बात जानते हो कि वे प्यारी लड़की, कि वे प्यारी सी जो लड़की आती है जो हमें रोज रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। कि वो लड़की किसकी है, वो उसी की लड़की है जो इस घर का कौन है, मालिक है। और अगर तुमने उठाकर पटकोगे तो वो बेचारी क्या